बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आपका धर्म सर भगवती इंग्लिश क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन कर लिया है। जिन बच्चों ने हमारे उस वीडियोज़ को नहीं देखा है, इस वीडियोज़ को देखेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक सारा क्वेश्चन मिलेगा। और बच्चों, हम आपका ज़्यादा समय ना लेकर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि 1/17 को दशमलव में प्रसार करें और कितने अंकों के बाद इसमें संख्या की पुनरावृत्ति होती है। कहने मतलब ये दोबारा से रिपीट होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन है 1/17 और 1/17 को अगर हम दशमलव में इसका प्रसार करते हैं तो कितने दशमलव अंकों के बाद उस दोबारा से संख्या की पुनरावृत्ति होती है, मतलब वो संख्या दोबारा से रिपीट होती है। चलिए शुरू करते हैं 17 से। यहाँ पे 17 से हम 1 को भाग देंगे। आपको पता है कि दशमलव में जाएगा नहीं, 10 होगा दशमलव लेने पे, अभी कम है, फिर एक 0 लेंगे तो 100 आएंगे। अब 17 × 5 = 85, यहाँ 15, एक 0 आएगा। 17 ठीक है, 17 × 9 = 17, 8 बार जाएगा 136, यहाँ से 14 आएगा, फिर 0, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 7 बार में जाएगा, 8 ही बार जाएगा ये भी 136, 4 × 40, 85, 15, 17, 136, 14, 17, 136, यहाँ 0, 17 × 2 = 34, 6, 60, 17 × 3 = 51, 9, 17 × 5 = 85, 5, 17 × 2 = 34, 16, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153, 153, 17 × 4 = 59, 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17, 17 × 7 = 119, 17 × 6 = 102, 17 × 4 = 59, 17 × 7 = 119। बच्चों, आपने देखा, हम यहाँ कर देते हैं। जीरो, 17 × 6 = 102, 17 × 6 = 102, 8, 17 × 4 = 59, 12, 17 × 7 = 119, यहाँ 1 आ गया। 1 आने का मतलब ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। अब ये बन गया आपका 1/17 बराबर हो गया 0.05, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 अंकों के बाद ये दोबारा से वही संख्या हमारी आने लगेगी। हम लिखेंगे 16 अंकों के बाद
या सीधा अधिकतम सोलह अंकों के बाद पुनः पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी। मतलब अगर इसको हम भाग देंगे तो यहाँ 16 अंक के बाद दोबारा से फिर 0 से वही संख्या शुरू होना जारी हो जाएगा। कहने का मतलब यही संख्या, इसी के बाद दोबारा यहाँ से आगे हम फिर भाग देंगे तो यही संख्या बार बार आती रहेगी। कितने अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक हो गया 16। बराबर 16 हो गए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ है नहीं। P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब आपको ये देखना है इसमें कि परिमेय संख्या के बहुत सारे उदाहरण लीजिए जहाँ पर उन दोनों में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या 2/3, 5/7, इनमें सब में अलग अलग संख्याएं हैं। 4/5, 11/12, मतलब इनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आना चाहिए। और फिर इसके बाद आप देखिए कि मतलब जो हमारे नीचे की संख्या क्या है, क्या होनी चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक है, ये देख लिए अब, ये इसमें सारा पूर्णांक है और इनमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड के 2x1, 3x1 एक ही कॉमन आ रहा, वही हाल इसमें होगा। लेकिन वो कह रहा है जिसका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए संख्याएं। और माना संख्या ये तो अशांत में वही हो सकते हैं, शांत में। लेकिन आपको क्या लेना है कि शांत में आए, क्या आना चाहिए? शांत में आना चाहिए। तो तीन बटे दो, 4/5, 5/2, इस तरह से संख्या है। अब अगर इसको हम भाग देते हैं ये वाली संख्या और ये अलग है, ठीक है, तो यहाँ 3/2 बराबर होगा 1.5 और 4/5 बराबर है 0.8 और 5/2 है 2.5। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारा हार यहाँ पर 2 और 5 होगा तो ये शांत हो जाएगी, ये शांत प्रसार है। ठीक, अब यहाँ देख लो 2/3 तो ठीक, 5/7, 49, 1, 4, इसको हम से हटा दो। बारह नैया 108, 2, 20, 12, 8, 80, 12, 6, 72। ये देखिए ये अशांत, ये अनुसानी आवृत्ति,
अनुसानी अनावृत्ति, ये भी वही है, ये भी वही। तो आपने देखा कि जो जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसके नीचे 2 या 5 जरूरी है। 2, 5 या 2 के गुणनखंड में 4, अगर 4 भी है तो गुणा में 2 आ जरूर आएगा, 2 गुणे 2। देखिए यहाँ 3, 7, 11 इस तरह की संख्याएं हैं। अगर हम 12 को तोड़ते हैं तो ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और 3 जो अगर किसी की संख्या के नीचे 3 आ जाती है तो वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, चाहे दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत हो। तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कौन सा गुण है क्यू का पूर्ण। इस प्रकार P/Q में क्यू 2 या 5 के रूप में इस शांत दशमलव प्रसार के लिए शांत दशमलव निष्कर्ष इस प्रकार P/Q के शांत दशमलव प्रसार में Q 2 या 5 के रूप में अवश्य होना चाहिए। 2 या 5 या 2 गुणे 5 में अवश्य होना चाहिए। ये उसका गुण होना चाहिए कि जो हमारा क्यों होगा, हर होगा, वो नीचे 2 हो या 5 हो या ये दोनों हो, तो संख्या हमारी दशमलव का जो उसका प्रसार होगा वो शांत दशमलव का होगा। तो बच्चे समझ गए होंगे कि अगर हम पता करना चाहें कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो सबसे पहले हम उसके जो हर है उसको गुणनखंड करेंगे। अगर उसके गुणनखंड में 2 या 5 आ जाए, खाली 2 आए या खाली 5 पहले से हो, या 2 और 5 दोनों गुणनखंड करने पे आए, जैसे मतलब 10 नीचे है, 20 है, तो उसको आसानी से हम शांत दशमलव में उसका प्रसार कर सकते हैं। क्या समझे दोबारा? कोई भी संख्या अगर उस संख्या का हर 2 है तो उसका प्रसार शांत दशमलव होगा। अगर उसका हर 5 है तब भी वो उसका प्रसार शांत दशमलव होगा। अगर उसका 2 और 5 मतलब 10 है या 20 है तब भी उसका प्रसार शांत दशमलव में होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमें 7 करना है। 7 में ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। क्वेश्चन नंबर 7, 3 संख्याएं लिखो जिसका प्रसार अनुसानी और अनावर्ती हो।
पहली 3 संख्या कोई भी ले सकते हो कि जो कटे ना और बार बार उनकी संख्याएं बदलती रही। तो जैसे हमने क्वेश्चन में पहले भी बताया था, एक तो यह है 0.001001000100001। ठीक। दूसरा, बहुत सारी संख्याएं, लाखों संख्याएं, करोड़ों संख्याएं, किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं। 2.02 002 0002 0002। ये संख्याएं कटेंगी नहीं और वो रिपीट भी नहीं हो रही, क्योंकि देखो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक के बाद है, यहाँ 4 अंक के बाद है, तो सेम नहीं आ। आवर्ती का मतलब होता है, आवर्ती का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार आए। ठीक है। तीसरी संख्या है आपका 1.10100100100100001। ये होगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। सर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है। क्वेश्चन नंबर 8, ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले हम 9 करते हैं। 9 में ये दिखाना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। पहला पार्ट, पहला √23। आप देख रहे हैं कि 23 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव में आएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 23 पूर्ण वर्ग है नहीं, और इसलिए ये संख्या क्या है। हमने बताया था कि अपरिमेय का क्या निशान है, ये अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो, या पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण घन ना हो, और या पाई हो। तो ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है, पूर्ण घन भी नहीं है, और पाई नहीं है, और ये इसका दशमलव जो निकलेगा ये अनवसानी अनावर्ती निकलेगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। सॉरी, दूसरा है 225। 225 का अगर वर्गमूल निकालोगे 15, और ये बराबर 15 हो गया इसका, क्योंकि 225 पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकल रहा है, और 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं। तो ये हो गई परिमेय संख्या। तीसरा, तीन 7 9 6 बटे 1 2 3 4, 4 जीरो लग गया। इसे काट दो, छोटा कर लो, तो कम 2 2 16 2 9 18 2 16 2 9 18 2 4 8 2 9 18। अभी कटेगा नहीं, ये संख्या हमारी परिमेय है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। तो ये जो है परिमेय संख्या है। सात 7.74 7 8 4 7 8। यहाँ पर ये संख्या रिपीट हो रही है। और जब इस तरह की संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये बार बार आ रही, रिपीट हो रही है।
हमने पहले बताया था इसे संख्याओं को। क्वेश्चन नंबर जो है 3 में आपने किया और 4 को किया। तो जो बार की संख्याएं होती है, जो बार बार रिपीट होती है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लास्ट हमारा है 5वां 1.10101000 10001। यहाँ पे देख रहे हैं संख्या आ तो रही बार बार, लेकिन इनके बीच में जीरो का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, 3 है, 4 करने के लिए संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, हमने यहाँ पे बताया था कि देख लो। और ये संख्या जो होती है हमारी अनुसानी अनावृत्ति है। अनुसानी अनावृत्ति जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 था और क्वेश्चन नंबर यहाँ का 8 है। इसमें आपको दिखाना है 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताओ। 5/7 और 9/11। बच्चों, इसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको बताना है अपरिमेय संख्या। और हमने आपको बता दिया अपरिमेय संख्या है जो भी संख्याएं इन दोनों के बीच में हो और दोनों के बीच में हो और वो पूर्ण से विभाजित ना हो। अनुसानी अपरिमेय का मतलब होता है अनुसानी हो, अनावृत्ति हो, अनावर्ती हो, सॉरी अनावृत्ति नहीं अनावर्ती है। बच्चों आप मुझे गुजारिश है, पीछे के वीडियो जो हमने याद नहीं अनावृत्ति लिखा है या अनावर्ती लिखा है, जहाँ पर अनावृत्ति है उसको अनावर्ती ही समझें। तो अनुसानी अनावर्ती अनावृत्ति लिखा होगा तो भूल से, इसीलिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। अगर अनावृत्ति लिखा है तो ठीक है, अनावृत्ति लिख दिया तो उसके लिए आप जो है उसको अनावृत्ति समझिए, ना समझें, अनावर्ती समझें। इसके बीच की संख्या निकालने, आपको पता है बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हल इसका है 5/7 को हम 11 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 55/77। और 9/11 को हम 7 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ नीचे 7 है। 9 7 63 और बचे 77। और 55 और 66 के बीच की संख्या 3 संख्याएं 56/77, 57/77 और ये 58/77। अभी आगे भी लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। और देखते हैं कि ये अनासानी है, अनावृत्ति है 56/77। अब हम यहाँ पर इसको भाग देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर
हम 70 से 56 को भाग देंगे 0.60। 7 बार मिल जाएगा, 7×7 = 49, 7×7 = 4 = 53, 1 5 में से 3 गया 2 0, 7 या 21 नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 7 14, 2 7 1 14, 15 6, 10 में से 5 गया 5, 560 वही आ गया। फिर ये 7 में जाएगा, 539, 21 0, ये 7272 आ गया। ये बराबर आ रहा है रिपीट 0.727272। ये तो अनुसानी अनावर्ती आवर्ती। दूसरा लेते हैं 77/57, 0.0570 आ गया। 7 ही बढ़ गया, 7 × 56, 7 7 49, 7 7 4 53, 1 6 में से 3 गए 3 0, 310, 7 चौक 28, 4 7 28, 4 7 28 30, 2 20, फिर 0 बढ़ा 0, 7 दूना 154, 6 4 60, 7 6 42, 6 बार, 6 7 42, 6 7 42, 6 नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 7 35, 5 7 35, 3 38, 5 7, फिर 0, 9 बार, 9 7 63, 69, 10 में से 3 गया 7, 14 में से 9 गया 5 0, 570 ये आ गया। तो ये सारी संख्याएं इस तरह से मिल रही हैं। ये भी हमारी 5657/77 बराबर 0.740259। यह अनुसानी आवृत्ति है। इसी तरह से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या हमारी आ जाएगी अपरिमेय संख्याएं। तो